सोचिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बनी किन चीजों से है। जमीन जिस पर हम चलते हैं, मिट्टी जिसमें हमारा खाना उगता है, और पानी जो हमें जिंदा रखता है। ये वो कुदरती संसाधन हैं जो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को तय करते हैं। आज हम इन्हीं की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर जमीन, मिट्टी और पानी जैसे बड़े मुद्दों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हम अपने इकोसिस्टम यानी अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संसाधन एक बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसे आसानी से समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियों से मिलते हैं। एक तरफ है माम्बा, जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहती है। उसकी सुबह पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने से शुरू होती है। उसका परिवार पथरीली जमीन पर बस गुजारे लायक खेती कर पाता है। और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड का पीटर। उसका परिवार एक ऊन की फैक्ट्री चलाता है, खेती के लिए मॉडर्न तरीके अपनाता है। जहां माम्बा का परिवार मुश्किल से साल भर का खाना उगा पाता है, वहीं पीटर का परिवार ऑर्गेनिक सब्जियां तक उगाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी जिंदगियों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब छिपा है जमीन की क्वालिटी में, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में, पानी की मौजूदगी में और हाँ, उस टेक्नोलॉजी में जो इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास है। माम्बा और पीटर की कहानी हमें सीधे हमारे पहले और सबसे जरूरी संसाधन तक ले आती है, जमीन। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। जब हम अपनी धरती को देखते हैं तो इसका लगभग 70% हिस्सा तो पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारे शहर, हमारे खेत, सब कुछ बस उस छोटे से 30% हिस्से पर ही सिमटा हुआ है। और हैरानी की बात देखिए कि इस 30% जमीन के भी सिर्फ 30% हिस्से पर दुनिया की 90% आबादी रहती है। मतलब ज्यादातर लोग पृथ्वी के एक बहुत ही छोटे से कोने में रह रहे हैं। तो ये इतना असमान क्यों है? लोग हर जगह क्यों नहीं रहते? वजह सीधी है। कोई भी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, दलदली इलाकों या घने जंगलों में आसानी से नहीं बस सकता। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां जमीन उपजाऊ हो, जैसे कि नदी घाटियां, जहां जिंदगी आसान होती है। और जब इतनी बड़ी आबादी इतने कम हिस्से पर रहेगी तो जाहिर है जमीन पर दबाव तो बढ़ेगा ही। और यही दबाव हमें बड़ी मुश्किलों की तरफ ले जा रहा है, जैसे जंगलों का कटना, मिट्टी का बह जाना, जमीन का खिसकना और रेगिस्तान का बढ़ना। जमीन से ही जुड़ा हुआ है हमारा अगला बहुत ही जरूरी संसाधन, मिट्टी। ये सिर्फ धूल या गंदगी नहीं है, ये एक जीती जागती परत है जो इस ग्रह के लगभग हर जीव को जिंदा रखती है। जरा इस बात पर एक पल के लिए सोचिए। बस 1 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी जिस पर हमारा सारा खाना उगता है, उसे बनने में सदियां लग जाती हैं। ये बात मिट्टी को एक बेहद कीमती और ऐसा संसाधन बनाती है जो दोबारा आसानी से नहीं बन सकता। तो आखिर ये मिट्टी है क्या? असल में ये टूटी हुई चट्टानों से मिले खनिज और पेड़-पौधों, जानवरों के गले सड़े अंशों का एक मिक्सचर है, और यही सही मिक्सचर इसे उपजाऊ बनाता है। लेकिन आज हमारी यही कीमती मिट्टी खतरे में है। एक तरफ है मृदा अपरदन, मतलब हवा और पानी की वजह से उपजाऊ परत का बह जाना, और दूसरी तरफ है मृदा क्षरण, यानी केमिकल वाले खाद और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जान खत्म हो रही है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे बचाने के तरीके हैं। सीढ़ीदार खेती और समुच्च जुताई जैसी तकनीकें ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। पेड़ों की लाइनें लगाकर हवा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, और मल्चिंग यानी जमीन को जैविक चीजों से ढकना मिट्टी में नमी बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं पानी की। हमारा ग्रह ब्लू प्लैनेट अंतरिक्ष से देखने पर नीला ही नीला दिखता है, लेकिन इस नाम में एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है। हमारे इस पानी वाले ग्रह पर इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी बहुत ही कम है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% से ज्यादा तो समंदर का खारा पानी है। जो मीठा पानी है भी, उसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में जमा है। आखिर में हमारे इस्तेमाल के लिए नदियों, झीलों और जमीन के नीचे बस 1% पानी ही बचता है। और इस छोटे से हिस्से पर हमारा दबाव बढ़ता ही जा रहा है। 1975 से 2000 के बीच सिर्फ 25 सालों में पानी की खपत लगभग दोगुनी हो गई। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही है, खेती बढ़ रही है और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं।
तो एक तरफ तो पानी कम है और जो है भी उसे हम खराब कर रहे हैं। घरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, ये सब हमारी नदियों और झीलों को जहरीला बना रहे हैं। इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें बड़े कदम भी शामिल हैं, जैसे फैक्ट्रियों का गंदा पानी साफ करके छोड़ना या बारिश का पानी जमा करना। और हमारी छोटी छोटी आदतें भी, जैसे सिंचाई के नए तरीके अपनाना या घर में टपकते नल को ठीक करना। अब तक हमने जमीन, मिट्टी और पानी की अलग अलग बात की, पर सच तो ये है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे पेड़-पौधे, जानवर और उनका पूरा वातावरण मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये जिंदगी का एक ऐसा जाल है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। पौधे, जानवर, छोटे-छोटे जीव सब अपने आसपास की हवा, पानी और मिट्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। हर एक की अपनी एक अहम भूमिका है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम हमें क्या क्या देता है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो मिट्टी जो कटाव से बचती है, खाने पीने की चीज़ें, लकड़ी और यहाँ तक कि जीवन बचाने वाली दवाइयाँ भी। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि हम इस कीमती जाल की रक्षा कैसे करते हैं। इसके लिए कई स्तरों पर काम होता है। नेशनल पार्क और सैंक्चुरी बनाकर जानवरों के घरों को सुरक्षित किया जाता है। साइट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते ये तय करते हैं कि जानवरों और पौधों का व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। और देशों के अपने सख्त कानून होते हैं, जैसे भारत में बाघ या मोर के शिकार पर पाबंदी है। हम अपनी बात मंबा और पीटर से शुरू की थी, जिनकी जिंदगियां उनके पास मौजूद संसाधनों की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर उनके आज का फैसला उनके संसाधनों ने किया है, तो हमारे आज के फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे संसाधन छोड़कर जाएंगे? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी होगी।